रहेंगे प्रवीण जैन। तीनों महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो आपके शिष्य हर जगह हैं, पूरे देश विदेश सभी जगह हैं। जैसे कल से हमारे जैन समाज के महापर्व स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो जॉब करते हैं वो किस तरह से पर्यूषण पर्व अपना बनाएं और कैसे व्रत को समाधान उसके ऊपर महाराज। इनकी आवाज़ ठीक कर दो भैया। सुनिए अंकुश भी ऐसा है, धार्मिक क्रिया के लिए चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे नौकरी हो, कुछ भी हो, जब अनुष्ठान महापर्व आए सबको विराम दे देना चाहिए। अक्सर ये देखते हैं लोग कि पैसा, व्यापार, नौकरी पहले से ही सेटअप रखे। उनको बोलना सर हमारे जब जॉब करने जाओ तब भी सर हमारे पर्यूषण पर्व आएंगे, मैं 10 दिन पूर्णतः छुट्टी मनाऊंगा, क्योंकि 10 दिन तो हमारे पर्व हैं, आपको मैं वो 10 दिन का काम अगले 12 दिन में करके दे दूंगा, लेकिन सर 10 दिन की तो मैं छुट्टी मनाऊंगा सर। ऐसा आप उसको पहले से ही प्लान रखें। और नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कम से कम बाज़ार की वस्तु ना खाएं, रात्रि भोजन ना करें। अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है कोई बात नहीं, लेकिन रात्रि भोजन तो ना करें, बाज़ार की वस्तु ना खाएं, मर्यादित भोजन करें और 10 दिन मर्यादित जीवन जिए। कम से कम इतना तो कर ही लें, पूजन अभिषेक आप बंद ना करें, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे शांति लाल जी साहब भिलवाड़ा से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। अरे एक मिनट रुको महाराज जी रुको बेटा, एक मिनट। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। जिनका नाम बोला जाए वही लोग मैं पर आए। हाँ पूछिए। गुरुदेव, जैन धर्म है वो भाव प्रधान धर्म है, भावों का बहुत महत्व है। तो यहाँ मेरी एक छोटी छोटी जो 2 जिज्ञासाएं हैं कि भाव का संबंध आत्मा से है या मन से है, और कैसे समझें इसको। और दूसरा है कि अगर भाव का संबंध आत्मा से है तो मन को तो कंट्रोल किया जा सकता है, तो भावना को कैसे नियंत्रित करें। देखिए एक बात ध्यान रखना कि जो आत्मा की परिणति होती है, जो आत्मा का परिणाम होता है, भाव होता है, जब वो आत्मा को आगे क्रिया करने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। तो अक्सर यूँ होता है कि जब कभी आप जैन दर्शन की बात करते तो बोलते भाव प्रधान धर्म है, भाव प्रधान धर्म है। तो अपने मन का जो कंट्रोलिंग है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि भावों से ही सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन क्रियाओं का भी अपना ही स्थान है। कुछ बंद क्रियाओं से ज़्यादा होता है, कुछ मन से ज़्यादा होता है, तो दोनों पर कंट्रोलिंग हो। लेकिन जो मन है वो राजा है, जो आपका मन है वो राजा है, सारी क्रियाओं के लिए वो मूल है। तो अपन अगर मन पर कंट्रोल रखते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। भावों से ही बंध है, भावों से ही मोक्ष है। भावेण बंधो भावेण मोक्षो। तो भावों पर अपन को बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जिसने भावों को वश कर लिया है, एक दिन दुनिया उसके वश में जरूर होती है। महाराज जी, मन को कंट्रोल करना तो बहुत सिखाया जाता है, लेकिन भाव को कंट्रोल कैसे किया जाए। ये मन की तो क्रियान्वित क्रिया है, जो मन में आया है वही तो भाव है। अगर मन कंट्रोल में तो फिर भाव कहीं नहीं जाएंगे। 10 लक्षण में 10 दिन आप बाजार का खाएंगे, भूख लग रही हो तो, भूखे मर रहे हो सो कोई बात नहीं, ना मिले चीज़ तो ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आप खाएंगे नहीं। यही तो मन का कंट्रोल है। मन में कंट्रोल कर लिया है तो भावों की गति को रोक लेते, ऐसा समझ।